जब ये 7 दिन सत्संग में आते हो तो बुद्धि में एक अच्छे विचार लेकर घर जाते हो। आपकी बुद्धि को आपने एक एक्सपोजर दिया, कुछ अच्छा उसको तत्व दिया सोचने के लिए, आचरण करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। भले आपने ज्ञान से सुना कि अज्ञान से सुना, छोटा बच्चा के अंदर भी परिवर्तन आता है। अरे गर्भ संस्कार के अंदर गर्भ में बच्चा होता है और वो गर्भ के अंदर, उसके अंदर अगर परिवर्तन आ सकता हो तो अगर हम जागृत अवस्था में, अगर हमारा जन्म हो चुका हो, फिर जागृत हो या अजागृत हो, हमारे कर्ण तो उसको सुन रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाएगा। कई बार वो छोटे बच्चे को हम वो छोटा नाम सुनाते हैं ना, तो वो कई बार लोग आते इनको छोटा नाम सुनाने का है, फिर कई घना लोग तो पेला कहता कान में फूकी आप ले हूँ फूकवानो कान में फूकी आप। उनको लगता है ये कोई महाराज जी कान में फूक फूक मारते होंगे तो फूक से कुछ उसके अंदर परिवर्तन आता होगा। कोई फूकना थोड़ा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाम दीक्षा बोलते हैं। तो वो छोटा बालक आता है, फिर उसके कर्ण के अंदर 3 बार हम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, फिर उसको हम कंठी पहनाते हैं। तो फिर वो बुद्धिशाली लोग कई बार कहते हैं, और बच्चा रोता है, कई बार भैंकड़ा तान के रोता है, और वो रो रहा हो और फिर हम उसके 3 बार वो कान में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम श्री, तो फिर लोग सोचते हैं ये क्या विधि है, ये बच्चे को कुछ सुनाई तो देता नहीं है, ये क्या कान में 3 बार बोले, इसका ये सब वेस्ट नहीं गया, पानी गया गटर के अंदर, ऐसा हुआ। इसको पता नहीं है कि ये जो 3 बार अष्टाक्षर मंत्र हम उसके कर्ण के अंदर बोलते हैं, ये एक संस्कार के रूप में वो श्री कृष्ण शरणम मम की तरंगे उसके सबकॉन्शियस तक जाती है और उसके अंदर भगवत नाम के बीज का रोपण करती है। आज नहीं तो कल वो बीज के अंदर जागृति आएगी। ये इसके पीछे सब साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। कोई भी चीज कारण के बिना नहीं होती, उसके पीछे कोई तो कारण है। वो बालक को एक वाइब्रेशन मिलता है। प्रियजनों, आप जो भी सुनते हो, देखते हो, करते हो, उसकी इंप्रेशन जमा होती है और आज नहीं तो कल आपके स्वभाव में निश्चित परिवर्तन आएगा। तो सत्संग में से एक अच्छी विचारधारा लेकर जाते हो। ये सत्संग के सागर के अंदर कुछ लोग केवल दर्शन करने आते हैं, कोई लोग खाली सागर के किनारे बैठकर सागर को देखते हैं, लहरें आती है जाती है, लहरें आती है जाती है। उनको भी कुछ तो मिला ना, शांति मिली, प्रसन्नता मिली। सागर को जो देखने आता है उसको कुछ तो मिलता है। फिर कुछ लोग सागर के किनारे तक अंदर जाते हैं, घुटने तक पानी में जाते हैं। तो जो घुटने तक पानी के अंदर जाते हैं उनको भी कुछ तो मिलता है, सागर का स्पर्श तो मिला। लेकिन कुछ लोग वो सागर की गहराई तक जाते हैं, उसकी तह तक जाते हैं और उसकी तह तक जाकर उसको पूर्ण रूप से मापते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये सत्संग रूपी महासागर के अंदर भी 3 प्रकृति के लोग हैं। कुछ खाली सागर के दर्शन करते हैं, उनको क्या मिलता है, छिप मिलता है, शंख मिलता है। सागर के किनारे क्या मिलता है, शंख मिलता है, छिप मिलता है, कुछ तो मिला। घर पे जाके ले जाएंगे, रखेंगे शोपीस में। वो फिर लोग कहते हैं घर पे जाके, हमने पता है 7 दिन कथा सुनी, पहली बार ये शंख मिले, छिप मिले। एटलीस्ट बोलने के लिए कुछ तो मिला कि हमने भी एक बार जीवन के अंदर 7 दिन कथा सुनी। शंख मिले, छिप मिले। फिर कुछ लोग सागर का स्पर्श करते हैं, उनको क्या मिलता है, कुछ मिलता है, मछली मिलती है। सागर के किनारे क्या मिलता है, किनारे किनारे पे आप जाओ थोड़ा आगे तो मछलियां होती है, तो मछलियां मिलती है। कुछ लोग वो मछली का पॉट भी घर में रखते हैं, घुसने के साथ वो मछलियां सुंदर लगता है, तो उनके पास अच्छे विचार होते, मछलियां लेके जाते हैं। फिर घर में कोई आता है तो फिर उनके साथ फिर सत्संग करने लगते, पता है ऐसा सुना था, ऐसा नहीं ऐसा होता है, अब मुझे पता चला। वो खाली सुनाने के लिए होता है, वो खुद कुछ सुनता नहीं। वो खाली यहां से पोस्टमैन के तरफ कुरियर लिया
या ट्रांसफर किया, उसको कुछ उसके साथ लेना देना नहीं होती। ये मछलियां वाले लोग मछली भर के रखते हैं, खाली वो अपनी शेट्टी मारने के लिए। पता है, मैंने सुना सत्संग में, हम लोग कितना उल्टा सोचते थे, ऐसा नहीं होता ऐसा, फिर सामने है ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, ले उसमें उसको संतोष मिल गया, कुछ काम लगा, सत्संग में गया तो ले बात करने के लिए कुछ मटेरियल तो मिला, कुछ मसाला तो मिला। कल उठ के कुछ सिन्हा जी के ऊपर बात निकले तो कुछ बोलने का तो हो, चुप तो नहीं बैठे रहे, मौन तो न रहे, ले मछली मेड इन करो। और कुछ लोग होते हैं जो सागर की गहराई तक जाते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, और जो व्यक्ति सागर की गहराई तक जाता है वो डूब जाता है उसके अंदर, और डूबकर उसको कहीं न कहीं रत्न और मोतियों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सत्संग के अंदर पूर्ण रूप से डूब जाता है उसको रत्न की प्राप्ति होती है, हीरो की प्राप्ति होती है, उसका जीवन भी रत्नमय बन जाता है, प्रेशियस बन जाता है, जो दूसरे के जीवन को भी प्रेशियस बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। एक है मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए का विचार, एक है उपदेशात्मक विचार सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और एक है सत्संग के प्रभाव से सिगरेट को छोड़ देना, ये रत्न को प्राप्त करने जैसा है। ये तीन इसके स्टेज हैं। कुछ लोग खाली विचार लेके जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ लोग उपदेश के लिए नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, आचरण की सुगंध लेकर जाते हैं, वो सत्संग की पात्रता को लेकर जाते हैं। केवल विचार लेकर जाओगे तो केवल बुद्धि उसको अप्रिशिएट करेगी, लेकिन वो विचार को अपने जीवन के अंदर आचरण के रूप में लेकर जाओगे तो आपके अंदर से आचरण की सुगंध निकलेगी, बुद्धि और हृदय दोनों उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए कहा गया सत्संग को आचरण के रूप में लाना है। वो विचार जब तक आचरण में नहीं आएंगे, पात्रता सिद्ध करनी है सत्संग की प्रियजनों, और अगर सत्संग की पात्रता सिद्ध होगी ना, हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे, ये भावना जागृत होगी। दुनिया क्या करती है उससे हमें परवाह नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सत्य के राह पर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पता है हमें क्या करना है, कहां जाना है, किधर पहुंचना है, कौन सी राह के ऊपर आगे बढ़ना है, ये हम जानते हैं। दूसरे क्या करते हैं उसकी परवाह नहीं है, दूसरे हमें फॉलो करेंगे, हम क्यों दूसरों को फॉलो करें। अगर सत्संग की पात्रता सिद्ध नहीं होगी तो फिर कई बार वो मंदिर में जाते हैं युवा वर्ग, वो लोग उनको चिढ़ाते हैं, ये क्या भगतड़ा बन गया है, मंदिर में जाता है सत्संग करता है, भगतड़ा हो गया है। फिर उसको ऐसा शर्म आ जाती है कि मैं अगर मेरे फ्रेंड्स को बोलूं मैं मंदिर जाता हूं तो मेरा बहुत खराब लगता है, ऐसा बोलूं कि रेस्टोरेंट में जाता हूं, ये पिक्चर देखने गया, ये थिएटर में गया, तो उसका प्रभाव पड़ता है। मैंने आज ये पिक्चर देखी, अच्छा तूने देख ली, वाह। लेकिन मंदिर में गया मैंने, ये मनोरथ के दर्शन के केसरी घटा के अंदर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको। तो कई बार हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए, ये धर्म कोई दिखावा थोड़ा है, धारणादित धर्म, धर्म तो जीवन के अंदर अनुभव करने के लिए, हर एक चीज दिखाने के लिए नहीं होती प्रियजनों। हमारे जिंदगी के अंदर आप जरा चिंतन करना, हम लोग केवल दूसरों के लिए जीते हैं। वैसे तो स्वार्थी खुद के लिए जीता है व्यक्ति, लेकिन उसका जीवन आधा दिखावे में जाता है। खुद का प्रभाव दूसरे पर पड़े, वही विचारधारा से उसका पूरा जीवन रचपच जाता है, और उसके बुद्धि में केवल दूसरा आ जाता है। वो खुद को कई बार पहचानता नहीं है, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। सबको दिखावा दिखावा दिखावा, कैसा लगेगा, खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इतना विचार करता है, कुछ जी नहीं पाता है व्यक्ति। इसके करते हैं पाश्चात्य जगत के लोग भले भौतिकवादी है, लेकिन मस्त तो जीवन है उनका। मैं तो कहता हूं कंपैरिजन करो जरा, वो गलत काम करते हैं तो भी उतनी ही कॉन्फिडेंस से करते, बोलो सोचते ही नहीं मेरा खराब लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा, इतनी बेशर्मता से गलत काम करते हैं। और हम लोग अच्छा काम करते हैं, उसमें सोच सोच के करते होते कि हमारा क्या लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। प्रियजनों, हम जमाने से नहीं,
जमाना हमसे है। हमारे एथिक्स और प्रिंसिपल फॉलो करने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। या कंठी पहनने में शर्म आता है लोगों को कि कंठी पहनेंगे तो ये फैशन से विरुद्ध लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पर आप वो झीनी झीनी कंठी पहनो, छोटी छोटी आती है, एकदम छोटे छोटे दाने वाली, वो खुजती भी नहीं है। और गोल्ड में पहनो, सिल्वर में पहनो, कंठी को ऑर्नामेंट के रूप में पहनो, नहीं मानता है। लेकिन कंठी पहनने में शर्म आती है। हमारे रिचुअल को फॉलो करने में हमें शर्म आती है। तिलक करने में शर्म आती है कि तिलक करेंगे तो बहुत खराब लगेगा। तिलक यानी भगवान के चरणारविंद की निशानी है कि भगवान के चरणारविंद मेरे मस्तिष्क के ऊपर है। और आज जब आप चरणारविंद करो तो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना है कि ये भगवान के चरण सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहे। प्रियजनों, कोई स्कूल में जाता यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है कि नहीं पहनना पड़ता है? तो यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन है, फिर यूनिफॉर्म पहनने में शर्म कैसी? ये आरएसएस वाले हाफ चड्डी में घूमते। अभी नितिन गडकरी को मैं देख रहा था, पुराने फोटे हाफ चड्डी में। अब इतना बड़ा मिनिस्टर हो गया बेचारा। वो आरएसएस में था पहले, जितने आरएसएस में लोग थे, नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस में थे, हाफ चड्डी में। वो यूनिफॉर्म था उनका, फिर उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। वो एक उनका दास भाव है, एक समर्पण भाव है। वो टाई के अंदर बॉस भाव आ जाता है, हाफ चड्डी में समर्पण भाव आ जाता है। तो ये हमारे यूनिफॉर्म को फॉलो करने के अंदर हमें क्यों शर्म आती? प्रियजनों, लोग रोटरी मेंबर के बिल्ले लगाते हैं, लायंस के बिल्ले लगाते हैं, और फिर वो बड़े बड़े बिल्ले लगा के बोलते हैं मैं लायन का मेंबर, मैं रोटरी का मेंबर, मैं जेसीआई का मेंबर, मैं इधर का मेंबर, मैं उधर का मेंबर। तो भगवान कृष्ण के साथ का जब हमारा ब्रह्म संबंध होते हैं तो भगवान हमें प्रतीकात्मक रूप में कंठी पहनने को बोलते हैं और भगवान कहते हैं कि जगत को तू दिखा कि तू मेरे जगत का मेंबर हुआ है, तू मेरे साथ तेरा संबंध हुआ है। वो जगत को दिखाने में तुझे शर्म आती है। शरीर के साथ का संबंध होता है तो मंगलसूत्र पहना जाता है। तो मंगलसूत्र एक प्रतीकात्मक रूप से पहनाया जाता है कि भाई इनकी शादी हो चुकी है। और मंगलसूत्र पहना हुआ कोई आपको दिखेगा, उसका अर्थ है कि ये शादीशुदा है। लेकिन अगर आपकी नई नई शादी हुई हो, मंगलसूत्र नहीं पहना हो और कोई दूसरे समारंभ में गए हो तो घना लोगों पूछो આવી જાય કરવાનું છે આનું, और પેલું મંગલसूत्र પહેરેલું હોય તો બુક્ડ છે ભાઈ તમે, तो पता चलता है कि ये शादीशुदा है। उसी प्रकार जैसे शरीर के साथ का संबंध होता है तो मंगलसूत्र पहनने में आता है, आत्मा का परमात्मा के साथ का संबंध होता है तब हम कंठी को धारण करते हैं। ये कंठी तुलसी जी से बनी हुई है। ये तुलसी जी भगवान के चरणारविंदों के अंदर है। भगवान को कंठी बहुत पसंद है। वैष्णवों, कंठी को हमें धारण करना चाहिए। कुछ सिद्धांत हमारे जीवन में होने चाहिए। ये कई लोग प्लस को धारण करते हैं, प्लस लॉकेट, वो फैशन हो जाता है। अपने वैष्णव को कितनों को मैंने देखा प्लस लॉकेट पहन के आते हैं। मैंने कहा तुम्हें ब्रह्म समझ लिया है ना कि हाँ, तो प्लस क्यों पहना के? फैशन, दिखावा। उनके रूमों के अंदर कई बार मैं बच्चों के रूम को देखता हूं, इतना बड़ा बॉक्सर का फोटा, इतना बड़ा सेलिब्रिटी का फोटा, चाहो दीवार के ऊपर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों का फोटा। एक घर में तो मैं गया तो ऐसा बॉक्सर ऐसा मुक्का मारता था और उसके सामने उठकर वो पहले उसको सुबह दिखता था। अब ऐसे सब हमें मुक्का मारता हुआ आदमी दिखे, सब उठने के साथ उसको मुक्का पड़ता है। ये कैसे वाइब्रेशन पे हम जीते हैं? और फिर ये सब फोटा लगाकर हमें ये क्या प्राप्ति होने वाला है? ये क्रेजीनेस है। फोटा लगाओ तो ऐसे लगाओ जिसको